पूरी टाइप की भाषा है। हाँ। और भगवान राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनको इस तरह से दिखाना मतलब एक जघन्य अपराध है। और अब सेंसर बोर्ड कैसे पास कर देता है, ये भी एक सोचने का विषय है, और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। फिल्म के जो राइटर है मनोज मुंतशिर, वो कहते हैं कि आधुनिक समय को देख के हमने ये फिल्म बनाई है, बच्चा देखेगा तो ऐसी राय दे पाते हैं लोग। क्या कहेंगे आप? एक इस्लाम पे भी बना के देख लें। हाँ। हाँ, एक पिक्चर मोहम्मद साहब पे भी बनाए ना, पता चल जाएगा उनको। उस पर तो हिम्मत नहीं पड़ती है। हिंदू समाज चूंकि मतलब उद्वेलित कम होता है, सहिष्णु है, इसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। गाजीपुर जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी के साथ एक खास मुलाकात। आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और 1964 का लोग जिक्र करते हैं, जब यहाँ से दूसरे देशों में लोग मजदूरी के लिए गए थे। कुछ क्षण को आप बता पाए अगर, मैं जरूर चाहूंगा। जी, अंग्रेजों के समय में कुछ लोग यहाँ से गए बाहर के देशों में, जैसे त्रिनिदाद टोबैगो, मॉरिशस। महात्मा गांधी ने उनको गिरमिटिया मजदूर कहा। एक्चुअल शब्द है एग्रीमेंट। यहां से एग्रीमेंट करके वो लोग गए थे, और इस शब्द का अपभ्रंश होते होते गिरमिटिया हो गया, जिसे लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। हालांकि आज वो लोग वहां सत्ता में हैं। जो दूसरे देश गया अपना देश छोड़ के आज सत्ता वो संभालना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा समाज जहां भी जाएगा निश्चित तौर पे झंडा गाड़ के आता है जी। और आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, चाहे आप गूगल को देख लीजिए, नासा देख लीजिए, हर जगह हमारे वैज्ञानिक, हमारे लोग, हमारे इंजीनियर्स धमाल मचाए हुए हैं। तो भारतीय बुलंदी पर रहते ही हैं। जी। तो आपने बात की जब वहां पे लोग गए, तो शायद हमने सुना वहां के जो लीडर भारत आए थे। जी, 1964 में त्रिनिदाद टोबैगो के प्रधानमंत्री आए थे। उनको कुछ पूजा पाठ करवाना था, चूंकि सरकार उस समय नेहरू जी की थी और बहुत ही जबरदस्त सेकुलरिज्म का बुखार चढ़ा हुआ था पूरे भारत में। तो उनको कुछ पूजा पाठ कराना था, सरकार ने उस विषय पर कोई मदद नहीं की उनकी। तो उन्होंने शिकायत की हिंदुत्ववादी संगठनों से कि भाई हम कहां से आए हैं, हमें। तो संघ के लोगों को लगा कि नहीं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, संस्कृतियों की रक्षा के लिए एक संगठन होना चाहिए। इसी बातों को विचार में रखते हुए जन्माष्टमी के दिन 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई, और तब से आज तक उत्तरोत्तर विकास करते हुए विश्व हिंदू परिषद आज पूरे भारत में, भारत का विश्व में भी इनके लोग कई देशों में हैं, और निरंतर संस्कृति और हिंदू धर्म की संरक्षा सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। धर्म रक्षा की बात होती है, लगातार इस पे बातें भी होती हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग हमेशा आगे रहते हैं। धर्म रक्षा पर अगर मैं आपसे जानना चाहूं, गाजीपुर जिले का पदभार आपको मिला है, वो आप क्या कहें? जी, हमारा मूल उद्देश्य है हिंदू धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, साधु संतों को उनको बढ़ावा देना, और सबसे बड़ी बात हमारे समाज में जो वैमनस्यता पैदा हो गई है, पूरा हिंदू समाज जातियों में बट गया है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि समाज में समरसता पैदा हो, सभी लोग पुनः एकजुट हों और अपने को हिंदू माने। और आज की तारीख में ये नितांत आवश्यक भी है। आप सुन चुके होंगे जो तमाम देशद्रोही ताकतें हैं, जैसे पीएफआई ने अपना तो लक्ष्य तय कर दिया 2047 में इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। तो इन परिस्थितियों में विश्व हिंदू परिषद का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, हिंदू को संगठित करना, एकत्रित करना। लव जिहाद का मामला आज भारत में और काफी ज्यादा हर रोज ही मामले आ रहे। जी, ये हमारे देश के लिए नासूर की तरह हो गया है, और हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि अपने समाज की लड़कियों को जागरूक किया जाए, उनको इन दरिंदों के मानसिकता के बारे में समझाया जाए,
जो किसी मिशन की तरह ये कार्य कर रहे हैं और तमाम राष्ट्रद्रोही संगठनें इसमें मदद कर रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम अपने समाज की लड़कियों को जागरूक करें और गलती से चाहे जैसे भी जो लोग फंस गई हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है, हम उनकी हर स्तर पर मदद करेंगे, चाहे कानूनी तौर पे मदद करना हो, सामाजिक तौर पे मदद करना हो, हम उनकी मदद करेंगे, उनको पुनः वापस ले आएंगे अपने साथ। बच्चे का शिक्षक 3 होते हैं। प्रथम शिक्षक माँ होती है, द्वितीय शिक्षक समाज होता है, तीसरा स्कूल होता है। आज तीनों ही मतलब ट्रैक से हट गया है या यूं कहिए धराशायी हो गया है। आज माँ जो है अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं। वो बच्चा उसमें लकड़ी की काठी काठी या घोड़ा देखता रहता है दिन भर। तो उससे आप अपने महापुरुषों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने दादा दादी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। समाज के रीति रिवाज के बारे में नहीं पता चलता है उसको। यथा यथा वो बड़ा हो जाता है। बच्चा जब आगे समाज में जाता है तो समाज में भी बहुत गिरावट आई है। मैं जहां तक देख रहा हूं, कई लोग ऐसे मैंने देखा है समाज में, दूसरे घर का 12 साल का बच्चा है, वो खैनी बनाते हैं, बना के आगे बढ़ा देते हैं। जबकि हम लोगों के समय में समाज में मोहल्ले के लोग भी गार्जियन की तरह होते थे और हम लोग डरते थे कि फला आ रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर हो जाए ऐसा ना। और सब लोग अपना निभाते थे, दायित्व निभाते थे। लेकिन आज की तारीख में ये भी अपभ्रंश हो गया है बिल्कुल। और तीसरा और सबसे बड़ा शिक्षक विद्यालय होता है। विद्यालय से भी जो परंपराएं पुरानी थी वो सब समाप्त होती जा रही। केवल बस बच्चा स्कूल जाता है, आता है, जाता आता है, केवल बस स्कूल में वो जो इंग्लिश की किताब में लिखा हुआ है। तो हमारे महापुरुषों के बारे में बच्चा नहीं जान पाता, हमारे देवी देवताओं के बारे में नहीं जान पाता है। सर, हर जगह जी, जितने भी राज्य हैं जहाँ पे लोग हैं, आपके पदाधिकारी हैं जी, तो हर जिले में ऐसा होता है। हर जिले में ऐसा होता है। वो एक रामायण की छोटी सी किताब, मतलब बच्चों के पढ़ने लायक, उनकी भाषा में लिख के दिया गया है। वो किताब हम बांटते हैं और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एक समय निशाई होता है, उस समय हम उनसे परीक्षा लेते हैं। उसमें जो बच्चे बढ़िया टॉप करते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं। तो ऐसे हम लोग धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। कम से कम रामायण पढ़ेगा बच्चा तो रामायण के सारे किरदारों के बारे में जानेगा। तो ये एक प्रयास है हम लोगों का। तो आपने भगवान राम की बात की। जी। सब कोई चाहता है कि उन्हें उतारे अपने जीवन में, लेकिन अभी फिल्में भी लगातार बनती हैं, सेंसर बोर्ड उसे पास भी कर देता है, आलोचना भी होती है। अभी आदि पुरुष जो फिल्म आई थी जी, माता सीता के वस्त्रों पर जो उनके शब्द थे, बोलने का चयन था, हनुमान जी का जो रोल था, अगर मैं आपसे पूछूं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद जी से, आप अपनी राय क्या रखेंगे इस पर? देखिए, मैंने उस पिक्चर को देखा तो नहीं है और जहां तक उसके बारे में सुना है, कुछ पढ़े हैं, इस हिसाब से तो हमें लगता है उस पिक्चर को जला देना चाहिए। जघन्य अपराध है और अब सेंसर बोर्ड कैसे पास कर देता है ये भी एक सोचने का विषय है और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। नेता से आप आज सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? जी, सही मायने में तो कहा जाए, ऐसे तो मोदी जी हमारे आइकन हैं, विश्व लीडर हैं, लेकिन मैं जहां तक प्रभावित हूं, बाबा योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली जो है, बुलडोजर बाबा बहुत ही शानदार है और ऐसे ही नेता की जरूरत है इस देश में। तो भारत बचाना है। आप 9 स्टेट जो है आपके एक तरह से मतलब हाथ से निकले जा रहे हैं, कुछ तो निकल चुके हैं। और अगर आप नहीं करेंगे, बुलडोजर नहीं चलाएंगे, कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, तो ये इस्लामिक आतंकवाद आपके देश को बहुत जल्दी निगल जाएगा। और इसके लिए बेशक मैं, राजनीति मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा तो विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की सुरक्षा, संस्कार की सुरक्षा, हिंदू धर्म का बढ़ावा देना काम है। लेकिन मैं सरकार से चाहूंगा कि यूसीसी कानून और जनसंख्या नियंत्रण बिल, ये बहुत जरूरी है, इसको जितना जल्दी ले आ सके ले आवे। और दायित्व तो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी पद पर रह के कार्य करें, आप जहां है वहां हिंदुत्व की रक्षा करो, सेवा कर सकते हैं। तालमेल नहीं होता है तो एक बड़ा सशक्त माध्यम है सत्संग का। कहीं भी आप हरे राम हरे कृष्ण करिए, सुंदरकांड करवाइए, अखंड रामायण करवाइए,
या भजन कीर्तन कुछ भी करवाएं तो उसमें देखा गया कि सर्व समाज के लोग जुड़ते हैं और वहां एक भाव अलग होता है। जहां भजन मंडली बैठेगी तो वहां जातिगत भावनाएं रह ही नहीं जाती, सब ईश्वर के बारे में चिंता करता है उसमें। तो एक सशक्त माध्यम है समाज को एक साथ जोड़ने का, और हम लोगों का प्रयास है कि हर गांव में सत्संग कराया जाए, मंदिर वगैरह जहां जो बंद पड़े हैं उनको साफ सुथरा कराया शुरू कराया जाए, मंदिर में पूजन हो, सब लोग जाएं और अपने धर्म के प्रति लोग जागरूक हों, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गाजीपुर जिले के विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी के साथ एक खास मुलाकात आपने देखा और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई समाज के बारे में भी इन्होंने बताया। जरूर देखें और मैं चाहूंगा अपनी राय दें। विनोद जी, इतना समय देने के लिए हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद।